हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सो लेट्स सी वेयर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैन मूव फॉर द नेक्स्ट वीक एंड लेट्स एनालाइज द प्राइस एक्शन दैट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हैज़ मेड इन दिस करंट वीक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी फर्स्ट। ओके, जैसे कि हमारा प्लान था, व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बैंक निफ्टी ने वही चीज़ की यहाँ पर। ओके, व्हाट वी सॉ इन द लास्ट एनालिसिस वाज बैंक निफ्टी एक बेरिश चैनल में चल रही थी। बैंक निफ्टी वाज मूविंग अप in a channel और what we wanted is बैंक निफ्टी इस चैनल का ब्रेकडाउन दे दे। ब्रेकडाउन देने के बाद बैंक निफ्टी 43,280 लेवल से 43,280 लेवल से 43,300 लेवल तक अपना एक नया सपोर्ट क्रिएट करे एंड वेयर न्यू बायर्स कैन ऐड ऑन इन द मार्केट एंड दिस न्यू बायर्स विल बाय इन डिप। यस, ओके, एंड दिस न्यू बायर्स विल बाय इन डिप एंड टेक द प्राइस अगेन further up from here. So this is what Bank Nifty is. Okay, so this is what, okay, and as we can see 50% of our plan has been succeeded. Yes, so what we were expecting is कि Bank Nifty एक अपने ये चैनल का ब्रेकडाउन दे दे। ब्रेकडाउन देने के बाद 43,300 to 43,280 लेवल पे अपना नया सपोर्ट क्रिएट करे because this was the only level, okay, because this was the last level which we could expect that कि अगर बैंक निफ्टी में ऊपर से सेलिंग आई तो मैक्सिमम यहाँ तक ही आनी चाहिए। इसके नीचे बैंक निफ्टी को ये स्विंग को ब्रेक करके नहीं निकलना चाहिए था, वरना ये मार्केट बेरिश हो जाता। सो दिस वाज द लास्ट लेवल, दैट इज 43,300 टू 43,280। दिस वाज द लास्ट लेवल वेयर बैंक निफ्टी हैड टू स्टॉप अगर सेलिंग प्रेशर आया और डिप में नहीं बाइंग, ओके, एंड डिप में नहीं बाइंग कंटिन्यू करके प्राइस को वापस ऊपर लेके जाना रहेगा तो, ओके, एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड बैंक निफ्टी। ओके, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड ओवर हियर। बैंक निफ्टी एक चैनल में गया, चैनल का ब्रेकडाउन दिया 43,280 से लेके 43,300 लेवल पे अपना एक नया सपोर्ट फाइंड आउट किया। डिप में नई बाइंग हुई है, दैट इज न्यू बायर्स हैव गॉट एडेड इन दिस डिप एंड दिस न्यू बायर्स, ओके, एंड नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज दैट दिस न्यू बायर्स विल टेक द प्राइस अप फ्रॉम हियर फर्दर। ओके, फर्दर ये जो डिप में जिस, ओके, दैट इज जो नए, ओके, जिन भी नए बायर्स में ये डिप, दैट इज ये न्यू सपोर्ट पे बाइंग की होगी, वही इस प्राइस को वापस यहाँ से फर्दर बुलिश मोमेंटम में लेके जाएंगे। दैट इज व्हाट इज the prediction or the probability that we are talking about right now, because अगर आप लोग ध्यान से देखोगे बैंक निफ्टी ने एक प्रॉपर बुलिश मोमेंटम किया है। इट वेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक डिप दे दिया, डिप में बाइंग हो गई, स्विंग क्रिएट कर दिया एंड वापस यहाँ से कंटिन्यूएशन आ सकता है बैंक निफ्टी में। ओके, सो ऑन वन डे बेसिस बैंक निफ्टी इज लुकिंग वेरी बुलिश, is looking bullish, yes, okay, is looking bullish, and we can also see, and what we can see in prices कि डिप में, दैट इज डिप में बाइंग हो रही है एंड प्राइस अपने प्रीवियस क्लोजिंग लेवल को भी नहीं निकल रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू 15 मिनट्स टाइम, ओके, 15 मिनट्स, दैट इज इंट्राडे टाइम पीरियड टू एनालाइज बैंक निफ्टी मोर। ओके, नाउ इफ वी सी बैंक निफ्टी को अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, व्हाट इज हैपनिंग इज कि मार्केट लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से फ्लैट ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपनिंग दे रहा है। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद मार्केट में इतना अच्छा खास कुछ मोमेंटम नहीं आ रहा है। दैट इज इफ वी सी, ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर देख लें, ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख लें, ओके, दिस वॉज द डे, ओके, दैट इज 23 नवंबर को मार्केट यहाँ पर ओपन अप हुआ, ओके, दैट इज एट अ लेवल ऑफ 43,500। जैसे ही ओपन अप होने के बाद फ्रेश बाइंग हो गई, वापस एक डिप दिया, वापस फ्रेश बाइंग, दैट इज डिप में बाइंग हो रही है। बट जो ट्रेंड चाहिए ना हमें, जो ट्रेंड, दैट इज मार्केट अपने मेजर लेवल को नहीं निकाल रहा है। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट एक मेजर लेवल को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। दैट इज डिप में बाइंग आ रही है बट धीरे धीरे प्राइस बिल्डअप कर रहा है। दैट इज व्हाट वी कैन सी ओवर हियर इज कि बुल्स अपना बेस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर बुल्स आर क्रिएटिंग देयर बेस बिफोर गिविंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट फ्रॉम दिस लेवल। सो व्हाट वी ऑब्जर्व ओवर हियर इज, अगर हम लोग यहाँ पर एक प्राइस पैटर्न देखें मार्केट में, मार्केट यहाँ, ओके, मार्केट ने यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम किया, बुलिश मोमेंटम देने के बाद मार्केट ये लेवल पे फ्लैट हो गया बिल्कुल ही। यस, मार्केट ये लेवल पे, दैट इज वी कैन से 43,660 टू 43,000
670 इस लेवल पे मार्केट बिल्कुल ही फ्लैट हो गया, विच इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, और यहाँ से एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न क्रिएट हो रहा है, एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न क्रिएट हो रहा है बैंक निफ्टी में ऑन इंट्राडे बेसिस, ठीक है, असेंडिंग ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है इन बैंक निफ्टी ऑन इंट्राडे बेसिस। ओके, नाउ इफ यू ऑल्सो सी ओवर हियर क्या हुआ, ओके, ऑन 24 नवंबर बैंक निफ्टी ने ऑन 24 नवंबर बैंक निफ्टी ने इस असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट भी दिया, बट इफ यू सी the old buyers are exhausted in this market, और ये लोग इस प्राइस को ऊपर लेके नहीं जा पाए एंड सेलर्स ने वापस इस प्राइस को एक पर्टिकुलर जोन के पास लेके आए, ठीक है, ये सेलर्स अगेन बॉट दिस प्राइस टू अ पर्टिकुलर जोन। बट अगर आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखोगे, ये असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न हुआ, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न हुआ विच इज़ अ गुड थिंग, बट बैंक निफ्टी जो है, लेट मी राइट प्रॉपरली, दिस वॉज द लेवल विच फ्रॉम वेयर इट गिव ब्रेकआउट, एंड यहाँ से एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन पास हो रही है, दैट इज दिस ट्रेंड लाइन। ओके, सो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे, असेंडिंग ट्राइंगल का एक रूल होता है, दैट इज कि प्राइस को अपने प्रीवियस बुलिश स्विंग के नीचे नहीं आना चाहिए। ये एक बुलिश स्विंग है, प्राइस इसके नीचे नहीं आ पा रहा है, ये भी एक बुलिश स्विंग है, प्राइस जिसके नीचे नहीं आ पा रहा है, दिस इज ऑल्सो बुलिश स्विंग जिसके नीचे प्राइस नहीं आ पा रहा है। सिमिलरली प्राइस ने यहाँ से एक अपने असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन वापस सेल ऑफ आने के बाद भी प्राइस ने अपने प्रीवियस बुलिश स्विंग को नहीं निकाला। दिस शोज दैट बायर्स आर स्ट्रॉन्ग इन दिस मार्केट राइट नाउ। जो बुल्स है, दे आर स्ट्रॉन्ग इन दिस मार्केट and they are trying to take the market up. अभी what we can plan over here? Okay, अभी यहाँ पर हमें here the opening on Tuesday, the opening is going to matter very much. Why the opening is going to matter very much? Opening is going to matter because as we see from last 2 trading sessions, market flat open होने के बाद ज़्यादा momentum नहीं दे पा रहा है, जो ट्रेंड चाहिए वो मार्केट क्रिएट नहीं कर पा रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि हमें चाहिए कि मार्केट एक गैप अप ओपन हो जाए, 100 और 80 पॉइंट्स मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, 100 और 80 पॉइंट्स मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए। दैट इज, समझो मार्केट ने अगर यहाँ पर दैट इज 43,750 पे अगर क्लोजिंग दी है, देन मार्केट 43,900 के पास ओपन अप होना चाहिए। ओपन अप होने के बाद प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है वहाँ पर कहीं पर आकर अपना एक सपोर्ट फाइंड आउट करके 10-10:30 के आजू बाजू में मार्केट को एक स्विंग क्रिएट करके अपना डे हाई ब्रेकआउट देने के बाद ये लेवल को ब्रेकआउट देना चाहिए। अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मार्केट को एक बुलिश ट्रेंड देना है, तो मार्केट को गैप अप ओपन होना पड़ेगा, 100 और 80 पॉइंट्स गैप अप ओपन होना पड़ेगा। दैट इज समवेयर ओवर हियर अराउंड 43,880 और 43,900 लेवल के आजू बाजू में मार्केट को गैप अप ओपन होना पड़ेगा। वहाँ से एक डिप आनी चाहिए अप टू दी प्रीवियस डे क्लोजिंग लेवल तक, एक डिप आनी चाहिए। देन प्राइस को इस लेवल पे कंसोलिडेट करके 10:30 या 11:30 या 12 o'clock के आजू बाजू में यहाँ से एक रेंज बना के उसका ब्रेकआउट देके अपना डे हाई को ब्रेक करना चाहिए। एंड आफ्टर ब्रेकिंग द डे हाई, दिस मार्केट इज गोइंग टू गिव अ वेरी बिग बुलिश ट्रेंड। दैट इज, ये जो गैप दिख रहा है यहाँ पर up to I'm also going to write the level, this gap up to 44,065, मार्क ऑन दिस लेवल। ये पूरे का पूरा गैप भरने के लिए बैंक निफ्टी निकल जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग ट्रेड फॉर ट्रेडर्स। ओके, सो व्हाट वी वांट इज अ गैप अप ओपनिंग के बाद प्राइस में थोड़ा सा एक छोटा सा डिप अप टू प्रीवियस डे क्लोजिंग के लेवल तक, थोड़ा कंसोलिडेशन इन अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ 100 और 50 पॉइंट्स के 100 पॉइंट्स की रेंज में कंसोलिडेशन, बाद में रेंज का ब्रेकआउट अराउंड 10:30 और 11:30 एंड देन डे हाई निकालने के बाद एक बुलिश ट्रेंड मिलना चाहिए कंटिन्यूएशन में। ओके, एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस कि ब्रेकआउट 10:30 या 11 के आजू बाजू होना चाहिए, बिकॉज आई हैव नोटिस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स कि जो 9:15 से लेके 9:15 टू 9:30 के बीच में जब भी ब्रेकआउट मार्केट ने दिया है ना, वो कभी भी सस्टेनेबल नहीं रहा है मार्केट में। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि प्राइस को गैप अप ओपन होने के बाद एक डिप देने के बाद एक रेंज क्रिएट करना चाहिए, रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद डे हाई निकालने के बाद एक बुलिश ट्रेंड दे देना चाहिए मार्केट को। दैट इज व्हाट माय प्लान इज, एंड वी कैन ऑल्सो ओके, एंड आई होप दैट वी कैन सी अ शॉर्ट कवरिंग ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे। बट what my concern is, now there are also other two possibilities that can arise over here कि मार्केट यहाँ से मार्केट ओके, एंड देयर वाज आल्सो अ ट्रेंड लाइन
यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा था जो मार्केट ने यहाँ से निकाल दिया है, यस, और ये एक ट्रेंड लाइन भी आ गया जिसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, एक रीटेस्ट भी दे दिया मार्केट ने यहाँ से। सो यहाँ पर भी एक स्विंग है विच वी कैन सी। अगर समझो, या देयर इज ऑल्सो वन मोर प्लान दैट कैन हैपन ओवर हियर इज लाइक समझो, ओके, मार्केट अभी अगर समझो 43,750 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, अगर मार्केट 43,650 के आसपास खुल गया, 43,650 के आसपास खुल गया, देन 5 मिनट्स विल बी वेट एंड वॉच फॉर मी, सॉरी 5 minutes will be wait and watch for me. Why it will be wait and watch for me? I want to see कि प्राइस क्या वापस ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर निकल रहा है। दैट इज जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, अगर मार्केट एक छोटा सा गैप डाउन खुल जाता है, ओके, अगर मार्केट एक छोटा सा गैप डाउन, दैट इज 100 पॉइंट्स गैप डाउन खुल जाता है, दैट इज 43,650 के आसपास, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, देन आई विल वेट फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स एंड वॉच की फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल कैसी फॉर्म हो रही है। अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, विच मीन्स दैट बेयर्स आर कवरिंग देयर शॉर्ट्स, दे आर बुकिंग देयर प्रॉफिट्स, यस। अगर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल फर्स्ट 5 मिनट्स में बन गई ना, देन दिस मीन्स दैट bears are not confident that they can bring this market down from here, और वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करके भाग रहे हैं in the first 5 minutes itself. That is what a green candle will mean for me, okay. And there can also be one more possibility कि प्राइस possibility not, this can be the scene that can happen कि प्राइस गैप डाउन ओपन हो गया, ट्रेंड लाइन तक आया, ट्रेंड लाइन तक आया, बिकॉज एज वी कैन सी वी आर इन अ असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न में ये जो मेरा प्रीवियस बुलिश स्विंग है, मार्केट को इसको नहीं निकालना चाहिए, वरना मार्केट बहुत शार्पली नीचे आ जाएगा। सो व्हाट आई वांट इज कि प्राइस गैप डाउन अगर ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मेरी ट्रेंड लाइन तक आया, यहाँ पर एक सपोर्ट लेके फिर डे हाई निकालता है कंसोलिडेट करके, देन दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग। बट उस दिन वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मार्केट टू ब्रेक दिस 43,900 का लेवल, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 43,650 से ट्रैवल करके 43,900 तक जाएगा। इफ इट इज गोइंग टू ब्रेक द डे हाई, देन प्रीवियस डे क्लोजिंग लेवल इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लेवल रेजिस्टेंस पॉइंट, आफ्टर दैट द डे हाई 43,800 प्रीवियस डे, ओके, प्रीवियस डे का डे हाई इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर मार्केट, एंड आफ्टर फेसिंग so many resistance, I don't expect market to break 40,900 level, yes, 40,900 level, because buyers will be already exhausted breaking all of these resistance levels. सो गैप डाउन ओपनिंग बीइंग डिस्कस्ड, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो बड़ा ट्रेंड नहीं मिलने वाला, फ्लैट ओपन हुआ तो भी आई डोंट एक्सपेक्ट, ओके, फ्लैट ओपन हुआ देन देयर कैन अगेन बी 2 सिनेरियोज, लाइक अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो गया, ठीक है, 43,750 दिस लेवल पे ही मार्केट वापस फ्लैट ओपन हो गया। व्हाट आई वांट इज नाउ दिस इज द मेजर बुलिश स्विंग, मार्केट इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर खुलता है, अगर मार्केट ने डिप दे दिया, अपना एक नया सपोर्ट क्रिएट करके मार्केट को यहाँ से ऊपर निकलना चाहिए, कंसोलिडेट करके डे हाई ब्रेक करने के बाद, एंड दिस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होना चाहिए 10 या फिर 10:30 के आजू बाजू में, देन ओनली इट इज गोइंग टू बी अ सस्टेनेबल ट्रेंड इन द मार्केट, ओके, देन ओनली इट इज गोइंग टू बी अ सस्टेनेबल ट्रेंड इन द मार्केट। या फिर ऐसा भी हो सकता है, देयर कैन बी 2 पॉसिबिलिटीज, अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो, सो अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ देन फर्स्ट 5 मिनट्स विल बी वेट एंड वॉच ओनली फॉर मी, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है, अगर फ्लैट ओपन हुआ देन देयर कैन ऑल्सो बी अ सिनेरियो कि मार्केट बहुत बड़ी एक ग्रीन कैंडल क्रिएट कर देगा यहाँ से, कि मार्केट एक यहाँ से बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल क्रिएट कर देगा। ग्रीन कैंडल क्रिएट करने के बाद उसकी फर्स्ट 5 मिनट्स की, ओके, फर्स्ट 5 मिनट्स में मार्केट एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल क्रिएट कर देगा। ये ग्रीन कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होगा, यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग का चांस आ सकता है, यस, यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग का चांस आ सकता है, बट मार्क माई वर्ड्स, whenever I have, okay, whatever है, okay, but mark my words, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है मार्केट में, 9:15 से लेके 9:30 जो भी फर्स्ट हाफ एन आवर का जो ब्रेकआउट्स है ना, दैट इज फर्स्ट 9:15 से लेके 9:45 के बीच में, या फिर 9:15 से लेके 9:30 फर्स्ट 15 मिनट्स के जो भी ब्रेकआउट्स या फिर ब्रेकडाउन है ना, दे वर नेवर सस्टेनेबल इन द मार्केट हमेशा यूटर्न मार के ऊपर चले गए या तो नीचे चले गए। सो माई एक्सपेक्टेशंस विल नॉट बी वेरी हाई, यस, माई एक्सपेक्टेशंस विल नॉट बी वेरी हाई। अगर मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, आई एम गोइंग टू बुक माई प्रॉफिट्स एंड आई विल लीव द ट्रेंड, or else I will trail. What, okay, anything can be the scenario, we cannot judge the market is supreme, yes, okay. So these are the cases that can happen in Bank Nifty, okay. Now if we want, okay, now as we can see 30th November we have our monthly expiry। एक चीज़ याद रखना, the whole month, yes, this whole month
ये पूरा नवंबर का मंथ जो है ना, ऑप्शन सेलर ने इस मार्केट के साथ फाइट करके पूरा का पूरा प्रीमियम खा चुका है। ऑप्शन सेलर मंथली एक्सपायरी तक ऑप्शन सेलर ने पूरा प्रीमियम मेल्ट कर दिया होगा। सो ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑप्शन सेलर मार्केट के साथ फाइट नहीं करेगा। व्हाट दे विल थिंक इज कि आज लास्ट डे है, जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मैं बुक करके निकल जाऊंगा एंड आई विल प्ले माई गेम इन द नेक्स्ट एक्सपायरी। सो एक चीज़ याद रखना, मंथली एक्सपायरी या फिर मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले यू गाइस कैन कैच अ बिग मूव। सो प्लीज डोंट ओवर ट्रेड एंड डोंट वेस्ट योर मनी ओवर देयर। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्योंकि आप खुद ही सोचो, 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक एक ऑप्शन सेलर है, उसने मार्केट के साथ फाइट की है, मार्केट को एक रेंज में फंसा के रखा है, उसने 30 नवंबर तक पूरा प्रीमियम ऑलमोस्ट मेल्ट कर दिया होगा। अभी वो क्या सोचेगा, मुझे अभी मार्केट के साथ फाइट नहीं करना, दिस इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट एक्सपायरी ऑफ द मंथ, जो प्रॉफिट मिल रहा है मैं बुक करके निकल जाऊंगा एंड आई एम गोइंग टू प्लान फॉर माई नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी। यस, सो यहाँ पर ऑप्शन बायर का गेम आएगा बिकॉज वेरी बिग पोजिशन आर गोइंग टू एग्जिट ऑन 30 नवंबर, सो वी कैन कैच बिग पॉइंट्स व्हेन दोज बिग पोजिशंस गेट एग्जिट in the market, but you need to wait for the right opportunity. Now let's jump on to Nifty ki okay, to be very truthful to you, अगर मार्केट को ये गैप फिल करना है ना, ये जो बड़ा वाला ट्रेड आपको दिख रहा है 43,900 से 43,100 का जो लेवल है, ये बीच का जो गैप है, अगर बैंक निफ्टी को ये फिल करना है ना, देन निफ्टी को भी बैंक निफ्टी के साथ एक बुलिश ट्रेंड में निकलना पड़ेगा। क्योंकि बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको एक ट्रेंड क्रिएट करना है ना मार्केट में, देन बोथ दीज मेन इंडेक्सेस हाउ टू मूव टुगेदर। अगर दोनों में से एक इंडेक्स नीचे गिर रही है, एक इंडेक्स ऊपर जा रही है ना, देन दैट कैन नॉट बी द सिनेरियो कि बैंक निफ्टी आपको एक बुलिश ट्रेंड देगी और वो ऊपर ही जा रही है, निफ्टी नीचे जा रही है। नो, अगर निफ्टी नीचे जा रही है तो ये बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं जाने देगी और मार्केट एक रेंज में फंस जाएगा एंड कंसोलिडेट होगा एंड अगेन इट इज नॉट गोइंग टू बी एंड अगेन इट विल नॉट बी अ डे फॉर ऑप्शन बायर, वापस ऑप्शन सेलर के लिए डे चले जाएगा। सो वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। ट्यूसडे नहीं, ट्यूसडे को अगर 1 या 2 एसएल हिट हो गए, छोड़ दो मार्केट को, वेडनेसडे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वेडनेसडे को भी अगर 1 एसएल हिट हुआ, छोड़ दो मार्केट को, थर्सडे को मिलेगी अपॉर्चुनिटी। बट अपॉर्चुनिटी मिलेगी बैंक निफ्टी में आपको मिनिमम 150 to 200 पॉइंट्स का एक ट्रेड मिलने ही मिलने वाला है एंड दिस गैप हैज़ टू बी फिल्ड, क्योंकि प्राइस के पास नीचे बहुत सारे सपोर्ट्स क्रिएटेड हैं एंड देयर इज नो स्पेस फॉर प्राइस टू मूव डाउन फॉर देयर, बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर प्राइस टू मूव अप फ्रॉम देयर। सो द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी फॉर विच वी कैन ट्रेड ओवर here with small stop losses is the bullish trade. Okay, now let's go on to Nifty. Yes, now mark my words, the whole game of Nifty, the whole game of bullish trend of Bank Nifty depends on Nifty, so please track Nifty. Okay, now let's see Nifty in 1 day time frame. Okay, ओके, अगर हम लोग निफ्टी को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, निफ्टी इज इन अ बुलिश ट्रेंड राइट नाउ। बेस क्रिएट किया, डिप दिया, न्यू बायर्स गॉट एडेड, अगेन इट वेंट अप, इट कंसोलिडेटेड इन अ रेंज, ब्रेकआउट देके वापस अपने ब्रेकआउट लेवल पे सपोर्ट क्रिएट किया, अगेन इट गिव अ ब्रेकआउट, यस अगेन इट गिव अ ब्रेकआउट, नाउ इट इज ओके, नाउ निफ्टी इज फेसिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 19,850। निफ्टी इज़ फेसिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 19,850 और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पर ये लाइन फ्लैट हो रही है एंड यहाँ से एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी पास हो रही है, इस नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी पास हो रही है। वी कैनॉट कंसिडर इट एज अ प्रॉपर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, बट दिस कैन बी द सिनेरियो ओवर हियर, क्योंकि मार्केट ने 1 डे टाइम फ्रेम में 2 बार एक पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्शन ले लिया है। बट अभी अगर मार्केट वापस इस लेवल पे आता है, देन इट इज़ गोइंग टू गिव अ मेजर ब्रेकआउट फ्रॉम हियर विच इज़ गोइंग टू बी ओके, ये इस लेवल का ब्रेकआउट है 19,875 इस लेवल का ब्रेकआउट। इसके ये ब्रेकआउट के बाद निफ्टी के लेवल्स आर गोइंग टू बी वेरी हाई फ्रॉम हियर। The first target on a monthly time frame that I can see from here is 19,980 and then the next target is going to be 20,050. Yes,
19,000, what will be the first target? 19,980 and then 20,050 on 1 day टाइम फ्रेम. अगर मार्केट 19,875 को ब्रेकआउट, 19,875 का मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो ओके. So we can see Nifty is on a bullish trend. Yes, Nifty is in a bullish trend on 1 day time frame. But now let's check Nifty in a intraday time frame, that is 15 minutes time frame. Okay, now as you can see, अगर आप देखोगे निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे, थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो. यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे है. मार्केट ने ये एक ऊपर का स्विंग क्रिएट किया, देन दिस स्विंग्स गॉट क्रिएटेड, और क्लोजिंग ये स्विंग के नीचे दिया. ये जो स्विंग्स क्रिएट हुआ ना, ये लेवल क्रिएट हुआ ना, इसके नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी. अभी अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, इफ निफ्टी ब्रेक्स डाउन दिस स्विंग, द स्विंग ऑफ 19,770, अगर निफ्टी 19,770 के स्विंग को अगर ब्रेक करेगा ना, देन नेक्स्ट टारगेट फॉर निफ्टी विल बी दिस लेवल, दिस ब्रेकआउट लेवल, then this from where major buying happened, and then this level. So there are supports from Nifty over here, but ऐसा कुछ नहीं है कि निफ्टी नीचे नहीं आ सकती. निफ्टी नीचे भी आ सकती है, या निफ्टी नीचे भी आ सकती है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं आएगी अगर सपोर्ट है तो. नो, अगर निफ्टी 19,770 लेवल को ब्रेक करती है, अगर निफ्टी 19,770 लेवल को ब्रेक कर दिया है, इट्स नेक्स्ट टारगेट विल बी 19,755 अप्रोक्सीमेटली. देन दिस बाइंग लेवल, ये जो बाइंग लेवल है, यहाँ से जो स्विंग क्रिएट हुआ, दिस एंड देन दिस स्विंग. ओके, यस. बट अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, यस, एंड निफ्टी ने एक नेगेटिव क्लोजिंग भी दे दी. बट मुझे यहाँ पर एक फिब लेवल लगाना है टू जस्ट चेक आउट कि क्या ये एक्चुअली में ये जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव है कि नहीं. जस्ट अ सेकेंड. ओके, फ्रॉम योर मार्केट, ओके फ्रॉम दिस लेवल मार्केट में एक नया बुलिश ट्रेंड चालू हुआ था. यहाँ से लेके जो टॉप लेवल जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया है, वहाँ पर मैं ये फिब लेवल को लगा दूंगा. ठीक है. ओके, नाउ एज वी कैन सी, दिस इज़ अ वेरी गुड प्राइस एक्शन दैट वी आर सीइंग ओवर हियर. मार्केट ने अपने 0 पॉइंट, दैट इज 61.8% का जो फिब लेवल है, वहाँ पर मार्केट ने अपना एक सपोर्ट फाइंड आउट किया. सॉरी, that is at 19, that is where 61.8% level of fib lies. वहाँ पर निफ्टी ने अपना एक सपोर्ट फाइंड आउट किया. दिस इज वेयर निफ्टी फाउंड इट सपोर्ट. उसके बाद 0.5 which is also a support zone. Okay, now let me tell you something about fib levels. Okay, how fib levels work. Fib level मतलब अगर मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में जा रहा है ना, तो ये जो बॉटम पार्ट है एंड जो अप पार्ट है, यहाँ पर हम लोग यहाँ से फिब को चालू करके यहाँ ऊपर तक यहाँ पर फिब को लगाएंगे. एंड बीच में जो 0.5 एंड 0.618 के लेवल्स होंगे ना, हियर वी एक्सपेक्ट द प्राइस टू गिव. ओके, समझो. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस आर द लेवल्स वेयर 0.5 एंड 0.618 लेवल्स ऑफ फिब लाई. नाउ व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि प्राइस ने अगर इतना बड़ा मोमेंटम दिया है ना, देन वी एक्सपेक्ट द प्राइस टू गिव अ करेक्शन ऑफ अप टू 0.5 और 0.68. कि प्राइस अगर एक करेक्शन देगा तो मैक्सिमम प्राइस अपने 0.68 लेवल तक आएगा. यहाँ पर एक सपोर्ट फाइंड आउट करेगा, दैट इज ये रेंज में कंसोलिडेट करेगा. एंड ये रेंज के ब्रेकआउट के बाद मार्केट में नए बायर्स ऐड होंगे, एंड ये स्विंग के लो के साथ न्यू बायर्स विल टेक दिस मार्केट अप इन अ न्यू बुलिश ट्रेंड. ओके, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम 0.618 and 0.5 levels of fib, and this is what I can see happening over here. दिस इज़ व्हाट आई सी हैपनिंग ओवर हियर. मार्केट अपने 0.618 लेवल पे एंड मार्केट अपने 0.5 लेवल के बीच में भी हॉवर कर रहा है. यस, मार्केट इसके बीच में हॉवर कर रहा है. एंड व्हाट इज़ दी 0.5 लेवल ऑफ फिब? 19,789 एंड नेक्स्ट लेवल इज 19,769. मार्केट दैट इज निफ्टी इस रेंज में हॉवर कर रहा है अभी. ठीक है. ओके, सो नाउ वी नो मार्केट अपने 50 एंड 61.8 लेवल के बीच में हॉवर कर रहा है. अगर
मार्केट यहाँ पर रेंज क्रिएट करके न्यू बायर्स ऐड होते हैं एंड वो इस रेंज की ब्रेकआउट देते हैं, देन वी कैन सी अ प्रॉपर अपसाइड इन निफ्टी. फर्स्ट रेजिस्टेंस विल बी फर्स्ट रेजिस्टेंस विल बी this level. Okay, first resistance, that is first target, if it creates a swing over there and gives a breakout, will be 19,832, and then the next target is going to be 19,867, 19,870. okay 19,000, yeah, okay, 19,867 का टारगेट हो सकता है यहाँ से, that is this level, and then your ये लेवल का टारगेट will be 19,830, my bad, 19,830. ओके, अभी आपको एक बड़ा ट्रेंड निफ्टी में कब मिलेगा? जब निफ्टी एक्चुअली में ये लेवल का ब्रेकआउट करेगी. सो व्हाट माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट राइट नाउ इज कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों को अपने इस मेजर लेवल, फॉर बैंक निफ्टी द मेजर लेवल इज 43,900 एंड फॉर निफ्टी द मेजर लेवल इज 19,875. आई वांट कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक दिन दोनों अपने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे. दैट इज दोनों ओके दैट इज व्हाट आई वांट इज कि जब बैंक निफ्टी अपने 43,900 लेवल का ब्रेकआउट दे रही है ना, तभी ही निफ्टी 19,875 लेवल का ब्रेकआउट दे रही हो, ताकि जो ट्रेंड मिले ना हमको मार्केट में वो सस्टेनेबल हो जाए फॉर बोथ द इंडेक्सेस. यस, फॉर बोथ द इंडेक्स. क्योंकि होगा क्या पता है, कि समझो अगर निफ्टी यहाँ पर कहीं पर ट्रेड कर रही है, एंड बैंक निफ्टी ओके फॉर एग्जांपल अगर समझो निफ्टी यहाँ पर कहीं पर ट्रेड कर रही है या फिर यहाँ पर कहीं पर ट्रेड कर रही है, एंड देयर आर मेनी, ओके यहाँ पर एक 19,830 का रेजिस्टेंस है, 19,875 का एक मेजर रेजिस्टेंस है. अगर निफ्टी यहाँ पर कहीं पर ट्रेड कर रही है, यस, एंड बैंक निफ्टी अपने 43,900 लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर है, तो वहाँ पर होगा क्या पता है, सेलर्स व्हाट विल बेयर्स ट्राई टू डू इन द मार्केट, वो लोग निफ्टी को ये रेजिस्टेंस तक लेके आएंगे एंड यहाँ पर वापस मार्केट में एक डिप लाने की ट्राई करेंगे, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी का जो बुलिश मोमेंटम होगा ना वो ब्रेक हो जाएगा. और ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी फिर धीरे धीरे हायर लोस क्रिएट करके ऊपर जाए, एंड दैट अगेन इज नॉट गोइंग टू बी अ मार्केट फॉर ऑप्शन बायर्स. सो व्हाट आई वांट इज कि निफ्टी जब अपने 19,875 लेवल को अप्रोच कर रही है ना, तभी ही बैंक निफ्टी अपने 43,900 लेवल को भी अप्रोच करे. दोनों मार्केट्स, दोनों इंडेक्सेस अपने मेजर लेवल का ब्रेकआउट साथ में दे, ओनली देन दिस ट्रेंड इज गोइंग टू बी सस्टेनेबल. बट वॉट माई ओनली कंसर्न इज कि निफ्टी नेक्स्ट वीक ब्रेकआउट देगा कि नहीं देगा, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन रिलायंस. Yes, why it totally depends on Reliance? Because Reliance is a heavyweight in Nifty. Yes, Reliance holds a very heavyweight in Nifty. और अगर Reliance बेरिश डिप दे रहा है, अगर रिलायंस एक डिप दे रहा है ना, देन निफ्टी 101% मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम नहीं दे पाएगा. ये निफ्टी, रिलायंस अगर नीचे जाएगा तो ये निफ्टी को भी नीचे लेके जाएगा अपने साथ. सो लेट्स चेक द चार्ट ऑफ रिलायंस. Reliance Industries. Okay, let's come on one day time frame of Reliance. Okay, अभी हम लोग अगर रिलायंस के चार्ट को प्रॉपरली देखेंगे, what we can see over here is कि रिलायंस ने अपना एक यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट किया. इट क्रिएटेड अ सपोर्ट फॉर इटसेल्फ. यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम, इट कंसोलिडेटेड, यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हुआ. असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म होने के बाद वो असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट विथ अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल. ओके, विथ अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल रिलायंस ने अपने असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दे दिया. अभी मेरी प्रॉब्लम ये है कि इफ़ यू प्रॉपरली सीन रिलायंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 green candles on one day time frame in Reliance that have formed. That is continuous. That is Reliance. There are 8 green candles in Reliance.
कॉन्जिक्यूटिवली फॉर्म्ड ऑन अ वन डे टाइम फ्रेम, प्राइस एक्शन जो होता है ना, प्राइस एक्शन ये कभी भी ऐसे काम नहीं करता है, दैट इज कॉन्स्टेंटली ग्रीन कैंडल्स क्रिएट नहीं हो सकती, देयर हैज टू बी वन रेड कैंडल, दैट इज देयर हैज टू बी अ गुड करेक्शन इन रिलायंस, एक डिप आनी चाहिए प्राइस में, वो डिप आने के बाद ये डिप में न्यू बायर्स ऐड होंगे और ये बायर्स ऐड होने के बाद दे विल फर्दर टेक द प्राइस अप इन अ बुलिश मोमेंटम, दैट इज व्हाट आई वांट ओवर देयर, बिकॉज एज पर माय एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन द मार्केट, 8 कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आना जरूरी है, अगर रेड कैंडल नहीं आएगी देन दिस बुलिश ट्रेंड इज नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल, एंड प्राइस जितना ये बिगर रेड कैंडल के ऊपर जा रहा है ना, दैट इज ये 8 ग्रीन कैंडल्स के साथ जो प्राइस ऊपर गया है, अगर एक रेड कैंडल के साथ थोड़ा सा एक करेक्शन नहीं दिया ना इस प्राइस ने, तो बेयर्स विल वेट फॉर रिलायंस टू कम एट अ प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल, और वहां से बेयर्स इस प्राइस को बहुत ही फास्ट नीचे लेके आएंगे, दैट इज ये जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड वो सस्टेनेबल नहीं रह पाएगा। ये 8 ग्रीन कैंडल्स जो है, ये 8 ग्रीन कैंडल्स जो फॉर्म हुए हैं, इसमें होगा क्या, अगर एक भी रेड कैंडल नहीं आई ना, दैट इज एक थोड़ा सा करेक्शन नहीं दिया ना रिलायंस की प्राइस ने, तो होगा क्या, ये ट्रेंड सस्टेनेबल नहीं होगा, एंड देयर विल बी अ टाइम कि ये प्राइस जितना जल्दी ऊपर जा रहा है ना, उतना ही फास्ट नीचे भी आ जाएगा, बिकॉज देयर इज बिकॉज ये 8 ग्रीन कैंडल्स में एक प्रॉपर वन डे में कहीं पर भी सपोर्ट क्रिएट नहीं हुआ है प्राइस में, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये जो 8 ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई है ना, यहां पर वन डे में एक भी रेड कैंडल न होने की वजह से देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट जहां पर बायर्स अपना स्टॉप लॉस लगा पाएंगे। सो अगर प्राइस ने एक मेजर बुलिश स्विंग के नीचे क्लोजिंग दे दी इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, देन रिलायंस में एक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है अप टू दिस ब्रेकआउट लेवल। यस, दिस ये जो ब्रेकआउट लेवल है, यहां तक वापस रिलायंस आ सकता है। यस, यहां पर वापस रिलायंस आ सकता है। सो दिस इज द ओनली कंसर्न दैट आई एम फेसिंग, कि अगर रिलायंस में 8 कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल आई है ना, 8 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स आई है इन 8 ट्रेडिंग सेशंस, देन 1 रेड कैंडल इज पेंडिंग इन रिलायंस। अकॉर्डिंग टू मी 1 रेड कैंडल इज पेंडिंग इन रिलायंस ऑन वन डे टाइम फ्रेम। एक रेड कैंडल आनी चाहिए रिलायंस में ऑन वन डे टाइम फ्रेम। यस, और अगर रिलायंस वन डे टाइम फ्रेम में एक रेड कैंडल क्रिएट करेगा ना, तो वो निफ्टी को ब्रेकआउट देने नहीं देगा, निफ्टी को वो ब्रेकआउट देने नहीं देगा नेक्स्ट वीक में। सो व्हाट आई विश इज कि ट्यूसडे को रिलायंस यहाँ पर एक रेड कैंडल क्रिएट कर दे, एंड वेडनेसडे को मार्केट, यस, एंड वेडनेसडे को रिलायंस अप, रिलायंस एंड व्हाट आई वांट इज कि ट्यूसडे को रिलायंस यहाँ पर एक रेड कैंडल क्रिएट कर दे, एक स्विंग क्रिएट कर दे, जहाँ पर न्यू बायर्स ऐड होकर वापस इस प्राइस को ऊपर लेके जा पाए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दैट इज़ दी ओनली कंसर्न आई हैव फॉर निफ्टी, कि अगर रिलायंस में वन डे टाइम फ्रेम में रेड कैंडल आई ना, तो वो निफ्टी को ब्रेकआउट देने नहीं देगा। दैट इज़ माई ओनली कंसर्न। एंड यू गाइज कैन ऑल्सो प्लान अ करेक्शन ट्रेड इन रिलायंस। अगर हम लोग 15 मिनट्स में रिलायंस को देखेंगे, 15 मिनट्स में अगर हम लोग रिलायंस को देखेंगे, सॉरी वन डे में भी देख सकते हैं। ओके, इफ़ यू सी रिलायंस इन वन डे टाइम फ्रेम, रिलायंस को अगर थोड़ा सा, रिलायंस का जो चार्ट है ना, इसकी कैंडल्स को अगर थोड़ा जूम इन करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा, यस, आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। लोग बिग ग्रीन कैंडल, विक्स क्रिएट हो रहा है, अगेन अ बुलिश कैंडल। अभी लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो ये लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस की जो ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई है ना, दिस ग्रीन कैंडल्स आर वेरी स्मॉल ग्रीन कैंडल्स। यस, दीज ग्रीन कैंडल्स विच हैव बीन फॉर्म्ड आर वेरी स्मॉल ग्रीन कैंडल्स, एंड व्हाट इंटरप्रिटेशन आई कैन मेक आउट ऑफ दिस इज दैट कि ये स्मॉल ग्रीन कैंडल्स इसीलिए फॉर्म हो रही हैं क्योंकि जो प्रीवियस पुराने बायर्स है ना, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू टेक द प्राइस ऑफ रिलायंस अप फ्रॉम हियर। सो नाउ अगर अभी रिलायंस की प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना होगा ना, तो न्यू बायर्स की जरूरत पड़ेगी। एंड व्हेन विल द न्यू बायर्स एंटर इन, एंड व्हेन विल द न्यू बायर्स एंटर इन द मार्केट? न्यू बायर्स विल एंटर इन द मार्केट ओनली व्हेन प्राइस यहां से ऊपर गया, एक छोटा सा डिप देने के बाद एक स्विंग क्रिएट करेगा, इस स्विंग में न्यू बायर्स एंड होंगे। ओके, एंड व्हेन विल द न्यू बायर्स ऐड इन द मार्केट? न्यू बायर्स तभी ही, and when will new buyers get add on in the market? न्यू बायर्स मार्केट में तभी ही ऐड होंगे जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, एक छोटा सा करेक्शन दे दिया, एक करेक्शन देने के बाद मार्केट ने, दैट इज प्राइस ने, यहाँ पर एक स्विंग क्रिएट किया, इस स्विंग में न्यू बायर्स ऐड होंगे, एंड दे आर गोइंग टू टेक द प्राइस फर्दर अप फ्रॉम हियर। सो दिस इज हाउ प्राइस वर्क्स।
सो दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट। ये जो स्मॉल ग्रीन कैंडल्स है ना, ये स्मॉल ग्रीन कैंडल्स का इंटरप्रिटेशन एक ही है कि जो ओल्ड बायर्स है ना, दे हैव ओके यस, ये जो स्मॉल ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रही है ना रिलायंस में, ये स्मॉल ग्रीन कैंडल्स का सिर्फ एक ही इंटरप्रिटेशन है। ओके ये जो स्मॉल ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रही है ना रिलायंस में, लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से ये जो स्मॉल ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हुई है रिलायंस में, इसका सिर्फ एक ही इंटरप्रिटेशन है कि जो ओल्ड बायर्स है ना वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, they have got exhausted and they are not able to take the price of Reliance further up। so यहाँ से न्यू बायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड न्यू बायर्स कब आएंगे? न्यू बायर्स तभी आएंगे जब प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन दिया, एक डिप दिया, एक स्विंग क्रिएट किया, उसके बाद में स्विंग में न्यू बायर्स ऐड होंगे एंड दे आर गोइंग टू टेक द फर्दर प्राइस ऑफ Reliance from here। yes, so that is all for today। I hope you guys have understand the plan। if I'm going to plan a bullish trade, then it is going to be in Bank Nifty for next week। yes, because Nifty is totally going to depend on Reliance and I'm expecting Reliance to give a good correction, a small correction from here। अगर targets, if we can see targets of Reliance, अगर वो correction के targets देखेंगे, for that we need to come in an intraday time frame। okay, अभी अगर intraday time frame में ध्यान से देखें, Reliance ने यहाँ पर एक bearish closing ली है। दैट इज रिलायंस ने यहाँ पर ऊपर एक स्विंग क्रिएट किया एंड यहाँ पर ये एक लेवल क्रिएट किया हुआ है जिसके ऊपर रिलायंस नहीं जा पा रहा। एंड ऑन क्लोजिंग बेसिस रिलायंस ने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्रिएट की है। अगर ऑन ट्यूसडे रिलायंस फ्लैट ओपन होता है एंड जैसे ही रिलायंस ये स्विंग को ब्रेक करेगा ना, रिलायंस का फर्स्ट टारगेट विल बी दिस लेवल which is approximately 2390। then comes is this, okay, then comes ये next swing of Reliance, that is 2385। yes, and then the next swing will be 2370। okay, 2370। okay, so after that this swing of 2385 and then comes this swing that is 2378। एंड आई थिंक एंड आई फील कि रिलायंस को यहाँ तक ही फॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर रिलायंस इसके नीचे जाएगा देन बहुत बेरिश हो जाएगा। देन रिलायंस अपने ये स्विंग एंड बाद में ये स्विंग एंड देन ये बहुत बड़ा गैप भरने के लिए निकल जाएगा एंड विच इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर निफ्टी। अगर रिलायंस इतनी बड़ी डिप देने लगा देन भूल जाओ कि निफ्टी नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट दे पाएगी। सो दी होल गेम प्लान ऑफ निफ्टी डिपेंड्स ऑन रिलायंस एंड बैंक निफ्टी का भी होल गेम प्लान डिपेंड्स ऑन निफ्टी। सो प्लीज ट्रैक रिलायंस। जिस दिन रिलायंस बुलिश होगा उस दिन निफ्टी ब्रेकआउट देगी और साथ में बैंक निफ्टी भी अपने मेजर लेवल को ब्रेकआउट करके निकल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी ट्रेडिंग एंड मीट यू ऑन ट्यूसडे।